हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर इंडियन सर चैनल। और इस वीडियो में हम ट्रायंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर दें, आपको एक बात बता देना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना जाके कि कितने तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर, तो आपको कई सारे रिजल्ट वहां पे आएंगे। ओके, कि कहीं पे 6 रिजल्ट आएगा, कहीं पे 8 रिजल्ट आ जाएगा कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, कहीं पे तो 10 भी आ जाएगा। बट यहाँ पर जो आपके रियल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाला है ना, वो वाले ट्रायंगल्स टोटल हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, जिसमें से जो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये आपके मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस में कहीं बड़ा रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। बट इस तरह का भी कुछ ट्रायंगल होता है जिसको मैंने बना रखा है, जो अभी आपको डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, सो ट्रायंगल्स को गाइस दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला तरीका है बाय एंगल्स और फिर दूसरे तरीके है जो बाय साइड्स। ठीक है, तो आप पहले देखते हैं ट्रायंगल्स होते क्या हैं। सो गाइस, एक देखो शेप है हमारे पास जिसमें टोटल 3 साइड्स होंगे और वो तीनों साइड्स ना एडजॉइंट होंगे, वो जुड़े हुए होंगे और उनके अंदर ना देखो आप 3 एंगल्स क्रिएट होंगे। तो ये एक साइड, दो साइड, 3 साइड जो एडजॉइंट भी है, जिसकी वजह से हमारे को 3 एंगल्स अंदर फॉर्म हो रहे हैं। इसी को हम ट्रायंगल्स कहते हैं, एक ट्रायंगल कहते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक शेप बना रहा हूं, यहाँ पे 1 2 3, अब यहाँ पे भी 3 साइड हो गए हैं, बट यहाँ पर आपके पास 3 एंगल्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं, बल्कि 2 ही एंगल क्रिएट हो रहे हैं। और वहीं अगर मैं कहीं किसी तरह 3 एंगल क्रिएट कर भी दूं इस शेप में, ये लो ऐसा हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, 1 2 3, यहाँ पे हमने 3 एंगल तो क्रिएट कर लिए हैं, बट ये बिल्कुल भी ट्रायंगल नहीं लग रहा है। भले 3 एंगल भी है तो क्या हुआ, वही यहाँ पे 3 साइड भी है, लेकिन वो ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल क्या है, जिसमें 3 साइड भी हैं और 3 एंगल्स भी हैं, और वो तब पॉसिबल है जब तीनों साइड्स एडजॉइंट होंगी। ठीक है, इसके बाद जो सबसे गोल्डन क्लॉज है इस ट्रायंगल का, जो सारे ही ट्रायंगल्स में कॉमन होने वाला है, वो बात मैं आपको पहले बता देना चाह रहा हूं कि द सम of all the angles in a triangle is 180 डिग्री। यानी मैं अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये सारे ही ट्रायंगल्स की बात हो रही है, सारे ट्रायंगल्स में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 को अगर मैं ऐड करूंगा तो हमेशा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो मुझे ये बात सारे ट्रायंगल्स के लिए आप बताने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन पॉइंट है किसी भी ट्रायंगल का। ये वाला ट्रायंगल ले लो, जैसे ट्रायंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा, और ऐसा हर केस में पॉसिबल है। ओके, अब हम आते हैं अपने गोल्डन टॉपिक्स पे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। सो गाइस, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। ओके, हमेशा एक एंगल उसका 90 डिग्री होगा, और ये है 90 डिग्री का निशान। बाकी केसेस में क्या होता है ना, आपको एंगल्स को ना स्पेसिफाई करना पड़ता है। जैसे 60 है तो 60 ऐसा लिख के दिखाना पड़ता है, 70 भी लिख के दिखाना पड़ेगा, 120 लिख के दिखाना पड़ेगा, बट 90 एक ऐसा एंगल है जिसका लिखना नहीं पड़ता है, उसका ये साइन है। ऐसा लगा देने से ये बात जाहिर हो रही है कि ये चीज BC जो बेस है उस पे AB परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का है, और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो रहा है। तो इसका अब हम निकालेंगे पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर और एरिया क्या होता है, ये बात जानने से पहले ना मैं चाह रहा हूं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को ना आपको बता दूं कि एग्जैक्टली होता है, क्योंकि उसका कुछ बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होने वाला नहीं है। अब हमने यहाँ पे नोटिस किया कि एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब क्या हो रहा है गाइस, कुछ ऐसे ट्रायंगल्स होंगे ना जिसके तीनों एंगल्स, ओके, जिसके तीनों एंगल्स, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3, तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे। ओके, यहां पर P Q R तीनों एंगल्स हैं, एंगल P है जो, और एंगल Q है जो, और जो एंगल R है ना, ये तीनों एंगल्स ना ये 90 डिग्री से कम है। ओके, 90 डिग्री से कम होने वाले हैं, समझ गए। ये तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे। कुछ एक एंगल 80 हो सकता है, एक 70 होगा, 80 70 कितना हो गया 150, तो तीसरा एंगल 30 डिग्री होने वाला है। कुछ ऐसी बात को हम एक्यूट एंगल, ओके, जो 90 डिग्री से कम होते हैं ना एंगल्स, वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो ये तीनों एंगल्स में ऐसी पॉसिबिलिटी आने वाली है जहां पे तीनों एंगल्स ही 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा, और ये भी 90 से कम होगा, और ऐसे ट्रायंगल्स को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होने वाला है। ओके, जहां पे आप ध्यान दे रहे होंगे कि जो एंगल Y जो है वो मोर देन 90 डिग्री है। वो कितना है, मोर देन 90 डिग्री है एंगल Y हमारा, और यही एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल की प्रॉपर्टीज है। बस इसके अलावा कुछ बहुत स्पेशल नहीं है जो आपको ये मैथमेटिकली बहुत काम आने वाले हैं।
इनका इतना ही डिटेलिंग था। अगर इनके अभी इन ट्राइंगल्स का एरिया पेरीमीटर क्या होगा वो हमारे ज्यादा करके ना आप स्केलिन ट्राइंगल में देख लोगे। अब हम आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के पेरीमीटर पे और एरिया पे। तो गाइस जैसे कि मैंने सर्कल में बताया था गाइस कि जो भी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, क्योंकि सर्कल एक स्पेशल शेप है। और इसके अलावा जितने भी टू डायमेंशनल शेप्स है, जितने भी ट्राइंगल्स होंगे, इसके बाद में क्वाड्रिलेटरल्स लाऊंगा जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सारी चीजें टू डायमेंशनल शेप्स हैं। और सारी जगह पे ना अगर मैं बाउंड्रीज को ऐड करता हूं, देखो ए बी को ऐड कर दूं, ए सी को और बी सी, इन तीनों साइड्स को अगर मैं ऐड करके एक रस्सी ये हो गई, एक रस्सी ये, एक रस्सी ये, और वो लंबी रस्सी को देखेंगे ना वही चीज पेरीमीटर है, मगर सर्कल में उसका नाम सर्कमफ्रेंस था। ओके, तो इन शेप्स में हम उनको पेरीमीटर कहेंगे। पेरीमीटर का मतलब है कि द सम ऑफ द बाउंड्रीज, इस बाउंड्रीज का लेंथ कितना है टोटल। तो पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, ठीक है। सो गाइस अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में ना कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये वैल्यू ए हो सकती है, ये वैल्यू बी हो सकती है और ये वैल्यू सी हो सकती है। राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जिसको मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे हम सिर्फ पेरीमीटर तक की बात रखने वाले हैं। तो पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। हम तीनों साइड्स को चुपचाप ऐड कर देंगे और खाली इसी केस में नहीं, सारे केसेस में ही ऐसे होने वाला है। हमको तीनों साइड्स को चुपचाप ऐड कर देना है और वही चीज उसकी पेरीमीटर बन जाने वाली है। तो पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी हो जाने वाला है। अब नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो गाइस एरिया क्या होता है, अब जरा ध्यान दो वापस से। अब ये हमारा मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, उसका एरिया क्या होगा, ये ही है ना राइट एंगल ट्रायंगल। देखो तो ये जो अंदर का पूरा पार्ट है ना वो चीज को हम एरिया कहते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल था ए बी सी, तो उसका एरिया जो होता है ना वो हमेशा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। ये इसका बेस है, बीसी क्या है, इसका बेस है, ये इसकी हाइट है। कोई चीज जो खड़ी होती है वही चीज उसकी हाइट होती है, और जो नीचे होता है उसको इंग्लिश में हम बेस कहते हैं। तो यहां से फॉर्मूला जनरेट हो जा रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो ये है आपका पेरीमीटर और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अभी और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें अंदर छुपी हुई हैं जो आगे ट्रायंगल्स की वजह से फिर हमको यहाँ पे आना पड़ेगा। पहले ये बेसिक बात को समझ लो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। आप जरा ध्यान देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कहां से आया हुआ है, अगर मुझको वो बताना होगा तो मैं आपको देखो यहाँ पे एक सिंपली छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा तो शायद कुछ समझ में आ जाएगा कि ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कहां से आ रहा है सर अचानक से। तो अगर जब भी हम टू डायमेंशनल शेप्स के बारे में बात करें, जैसे देखो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल है, राइट। और जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो इसका आधा है, यही वाला चीज तो राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, देखो ये वाली चीज। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये बेस है ये हाइट है, मगर रेक्टेंगल में हम इसको लेंथ और ब्रेथ कहते हैं, राइट। सो इसका एरिया जो होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब आप जरा ध्यान दीजिए कि ये तो आधा ही है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो तो इसका आधा है, तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया था तो उसका आधा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। और यहाँ पर आपको पता है कि ये वाली चीज बेस है जो आपको नीचे दिखाई दे रही है और इसका हाइट है, तो वही चीज जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की तरह लिख देना पड़ता है बस, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रायंगल पे, और हमारा नेक्स्ट ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की खासियत क्या है, सबसे पहली बात तो ये है, सो गाइस उसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे, है ना। कितना सिंपल है, सब चीजें थोड़ी ना मैं यहाँ पे लिखने चल रहा हूँ कि ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, कि लिख दो ये भी बात, इतना नहीं इंपॉर्टेंट समझ रहा होगा। हम लोग ये चीज 9th और 10th के लेवल पे बना रहे हैं। सो ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, यानी ये साइड जो AB है, ये जो AC है और जो BC है, तीनों इक्वल होने वाला है। यानी अगर एक साइड की वैल्यू A है तो इसकी भी वैल्यू A होगी और इसकी भी वैल्यू A होगी। ओके, सो अब हम इसका पेरीमीटर और एरिया निकालेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ प्रोसेस है ट्रायंगल में जो मुझे बताना चाहिए, बट ये सब बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा समझते हैं हर टॉपिक को। अब हम वापिस से इसका पेरीमीटर निकालने जा रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है हम लोगों को। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल
इज इक्वल टू, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? अभी हमने देखा कि पेरीमीटर का मतलब सर होता है कि तीनों साइड्स के लेंथ को प्लस कर दो या ऐड कर दो। तो यहाँ पे तीनों लेंथ कौन से हैं? ए प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए, और ये हो जाएगा 3a। और वो a क्या है? किसी एक साइड की वैल्यू है आपकी। वो a क्या है? किसी एक साइड की वैल्यू, या फिर आप 3 इंटू साइड भी बोल सकते हो। समझ गए? पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए आप क्या और बोल सकते हो गाइस? 3 मल्टीप्लाई बाय किसी एक साइड की वैल्यू, और वही चीज यहाँ पे a के नाम से दी गई है, यहाँ पे आपने साइड लिख दिया। ओके, अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बाकी है, वो लास्ट में आएगा। देखो जब तक हम स्केलिंग ट्रायंगल तक नहीं पहुंचेंगे ना, ये सारी चीजें वहां पे जाके डिकोड होने वाली है आपकी। और अब हम आते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का ना एक एरिया, जैसे हमारे पास एक साइड वैल्यू गिवन है a, ओके, अगर हम उसके रिगार्डिंग वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो फॉर्मूला है √3/4 a स्क्वायर, या फिर वहां पे साइड स्क्वायर भी लिख सकते थे आप, और इस तरह आप एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाल सकते हैं। हो गया पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द साइड, और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर। अभी इनका एरिया निकालने का ना गाइस एक और ट्रिक आने वाला है आपके सामने, वो बात ना भाई जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तब बताने में आसानी होगी। अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ वाले ट्रायंगल पे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। सो गाइस ऐसे ट्रायंगल्स जिसमें कोई दो साइड्स इक्वल होंगे। यहाँ पे देखो PQ और PR इक्वल, ये निशान ना इक्वलिटी का है। ओके, यहाँ पे भी देखिए तीनों साइड्स इक्वल थे। ओके, और यहाँ पे एक छोटी सी बात मिस हो गई गाइस, जो कि तीनों साइड्स इक्वल है ना, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, और ये एंगल्स रेस्पेक्टफुली 60 60 60 हो जाने वाले हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात थी, ये बात आपको भूलनी नहीं थी। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये सब कुछ का। आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। सो गाइस अभी जस्ट मैंने बताया कि इक्वालिटी का निशान है, ये बात जाहिर कर रहा है कि PQ और PR इक्वल है इस केस में। और अगर PQ और PR इक्वल है तो इसकी वैल्यू अगर A है तो इसकी वैल्यू भी A होगी, और इसकी वैल्यू तो कुछ भी एक्स्ट्रा अलग होगी, B होगी, क्योंकि तीनों तो सेम होगा नहीं, तीनों सेम होगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा वो। तो अब उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? तो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा? सो A प्लस A प्लस B, A प्लस A प्लस B, ये क्या हो जाएगा? 2A प्लस B। 2A का मतलब वो वाला साइड जो आपका इक्वल था, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय A, है ना? क्या करेंगे गाइस, इसमें मैं बोल रहा हूं कि इसका बाउंड्री कितना लंबा है गाइस इस ट्रायंगल का। आप बोलोगे सर जितना ये है उसमें ये भी ऐड कर देंगे, उसमें ये भी ऐड कर देंगे। ये कितना A है, ये भी A है, ये B है। A प्लस B क्या होता है? A प्लस A 2A प्लस B। और फाइनली हम इसका एरिया, अब एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ एंड, देखो गाइस मैंने यहाँ पे भी एंड वर्ड यूज नहीं किया, इंग्लिश के हिसाब से थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया। एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए था। तो सब छोटा मोटा आप लोग भी ख्याल रख लेना, ठीक है? मैथमेटिक्स है मगर थोड़ा सा इंग्लिश का भी इज्जत रखना पड़ता है यहाँ पे। अब एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा? एरिया। अब गाइस देखो एरिया ना हमेशा एरिया का ना जो बड़ा फॉर्मूला है ना, वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही है, ये वाला फॉर्मूला। ओके, हमेशा किसी भी ट्रायंगल में ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही उसका एरिया का फॉर्मूला होने वाला है। ये सारे ही ट्रायंगल्स में लागू हो रहा है। बट यहां पे आपको देखिए गाइस QR जो है आपका बेस है, तो इसमें हाइट गिवन नहीं है। तो ऐसे केस में, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाले केस में आपको हाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से आप एरिया निकाल पाओगे, वरना आप उसका एरिया नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पे अब आपको एक हाइट ड्रॉ करनी होगी, और जो हाइट होगी वो बेस को हमेशा परपेंडिकुलर होगी। देखो ये 90 डिग्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास ना यहाँ पे एक चीज आ गई है, देखो ये वाली चीज, वो क्या है? इसकी हाइट है। मैं इसको एक नाम दे देता हूं। ये B जो है वो टोटल लेंथ की वैल्यू है, ठीक है? ये जो B है वो टोटल लेंथ की वैल्यू है QR की, और यहाँ पे PQR मैं यहाँ पे एक S नाम दे रहा हूं, S। अब ये S जो पॉइंट है वो PS जो है वो QR के रेस्पेक्ट में हाइट हो गई है। अब आपके पास हाइट हो गई है और बेस हो गया है,
तो आपका फिर यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, और इसी के साथ आपका एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बहुत ही आसानी से निकल आएगा। और आपको एक बात ध्यान रखना है आइसोसेलेस ट्राइंगल में कि वो एरिया निकालने के जो आपको हाइट चाहिए ना, वो अक्सर क्वेश्चंस में दिया हुआ होता है, नहीं दिया हुआ होता है। उसको निकालने के लिए ना काफी तरीके के तरीके हैं, जो एडवांस जब मैथमेटिक्स बढ़ जाता है ना, तब आपको सब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। जब हम ट्रिग्नोमेट्री जैसा कॉन्सेप्ट इसमें यूज करके ना डायरेक्टली ये सब वैल्यूज निकाल लेंगे एक दिन। अगर हमको खाली ये दिया गया होगा ना, यकीन मानिए हम तो भी इसकी वैल्यू किसी दिन पता करने की ताकत रखते हैं, अगर हमारे पास एंगल यहाँ पे गिवन होगा तो। और वो प्रॉपर्टीज ट्रिग्नोमेट्री सीखने के बाद ही समझ में आती है अच्छे से। बट हमारा जो बेसिक आइडिया था इस वीडियो का वो यही था कि उसका पेरीमीटर क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा। और फाइनली गाइस वहां पे, और अब देखो यहाँ पे जब मैंने आपको बता दिया कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, तो वो बात तो गाइस इसमें भी लागू होगी। ये जो बेस है, इसका बेस ना, अगर मैं इसके ऊपर एक हाइट बनाता हूं, तो वापिस से यहाँ पे भी वो फॉर्मूला लग जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किसी भी ट्राइंगल का एक फॉर्मूला हो सकता है, मगर हाइट गिवन होनी चाहिए। हाइट नहीं रहेगी, आपके पास बेस रहेगा, तो आप कैसे निकाल पाओगे उस वैल्यू को। तो यहाँ पे भी वो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला। तो वो एक कॉमन सी बात है जो आपको अपने जहन में दबा लेनी है। और फाइनली गाइस हम लोग अपने 6th ट्राइंगल पे आ चुके हैं, स्केलिन ट्राइंगल, जिसको हम लोग कभी-कभी जनरल ट्राइंगल भी बोल देते हैं। तो अब स्केलिन ट्राइंगल की क्या खासियत होगी कि तीनों साइड्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। तीनों साइड्स बिल्कुल ही डिफरेंट साइज के होंगे, और ऐसे उनके एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। और ऐसे गाइस यहाँ पे एक छोटा सा क्लॉज छोड़ दे, जैसे देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या था, तीनों साइड्स इक्वल थे, तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। वैसे ही ना गाइस आइसोसेलेस ट्रायंगल में ना, अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने वाले हैं। ये एंगल अगर मतलब स्टार से मार्क कर रहा हूं, तो ये भी स्टार, यही इक्वल होंगे। या तो तुम उसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल सकते हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, या फिर आप अपोजिट एंगल, देखो ये इसके अपोजिट में है, ये इसके अपोजिट में है, तो आप इस स्टेटमेंट को ऐसे भी फ्रेम कर सकते हो कि अपोजिट एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल विद रिस्पेक्ट टू द इक्वल साइड्स। ओके, ऐसा कोई भी दो एंगल इक्वल नहीं हो जाएगा, जो दोनों साइड्स इक्वल होंगे उन्हीं के अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होने वाले हैं। और हम आ गए हैं हम गाइस स्केलिन ट्रायंगल में। देखो सारे केसेस में एक प्रॉपर्टी तो कॉमन थी कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होने वाला है। तो वहां पर अब हम आते हैं स्केलिन ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि स्केलिन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही किसी एंगल के बीच में कनेक्शन है। बट एक बात तो तय है कि एंगल x y z तीनों को ऐड करेंगे 180 आएगा। तो अब मैं इनके एक वैल्यू दे देता हूं कि मान लो इस साइड की वैल्यू a है, इस साइड की वैल्यू b है, और इस साइड की वैल्यू c है। अभी यहाँ पे आ रहा है वो गोल्डन क्रॉस बहुत बड़ा वाला। तो अब देखो गाइस इसका पेरीमीटर क्या होगा, नो डाउट गाइस इसका पेरीमीटर हमेशा तीनों साइड्स का सम होने वाला है, सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स। पेरीमीटर ऑफ अ स्केलिन ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ एन स्केलिन ट्रायंगल क्या होगा गाइस, a प्लस b प्लस c, जो भी तीनों साइड्स की वैल्यू होगी मैं उसको चुपचाप ऐड कर दूंगा, तो वो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। ओके, अब वापस से बात आ रही है एरिया की। तो गाइस देखो यहाँ पर भी आपके पास ना हाइट नहीं गिवन है, बेस है। आप इस ट्रायंगल को कैसे भी घुमा के एक बेस बना लोगे। अभी आपके पास बेस जो है वो yz है, उसकी वैल्यू c है, लेकिन आपके पास फिर से हाइट नहीं है, जो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो यहां पर ना आपका जो एरिया होगा, यहां पर जो एरिया होने वाला है गाइस, वो एक बहुत ही टॉप क्लास एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एक्चुअली क्या होने वाला है वो आपको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो अब हमारे पास बेस है, हाइट नहीं है, वरना हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देते, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में हम बिंदास लगा सकते हैं। बट अब यहाँ पे एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है गाइस स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ये है गाइस एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी खत्म नहीं हो गया, इस बात को भाई गड़बड़ी से मत ले लेना, बट पहले फिलहाल लिख देता हूं तो आपको समझ में आएगा। वो स्क्वायर रूट के अंदर है फॉर्मूला। अब वो s क्या है, s है
सेमी पेरीमीटर। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। यहां पर आइसोस्केलिक ट्रायंगल का एस क्या है? एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर। ओके, सेमी यानी आधा, पेरीमीटर का आधा। अभी देखो पेरीमीटर मेरे को मालूम है a प्लस बी प्लस सी है, तो किसी भी चीज का आधा क्या होता है? हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारा पेरीमीटर का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी है, तो सेमी पेरीमीटर का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर ये जो s है ना इस फॉर्मूले में एरिया निकालने के लिए, वो सेमी पेरीमीटर को डिनोट कर रहा है गाइस। और ये वाला फॉर्मूला अगर आपको किसी भी ट्रायंगल में यूज करना पड़ रहा है जिसमें तीनों साइड्स गिवन है, तो ये फॉर्मूला सारे जगह पे वैलिड है गाइस। आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं। क्यों आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 लेके सर दर्द बनाएंगे? आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा दीजिए अगर आपको थोड़ा सा स्क्वायर रूट झेलने नहीं आ रहा है तो। वही आइसोसेलेस पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ठीक है। एरिया वाले केस में क्या है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। सर आपने बोला बेस तो गिवन रहेगा, मान लो हाइट नहीं गिवन रहेगा तो क्या करूंगा? तो भैया आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला ये वाला यहां पे भी लगा दोगे एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो वहां पे एक छोटा सा क्लॉज छूट गया है, वो भी मैं यहां पे नीचे डिनोट कर दे रहा हूं कि इसमें s क्या है? s जो है वो है a प्लस b प्लस c अपॉन 2। और यही आपका सेमी पेरीमीटर है जो ऊपर वाले फॉर्मूले में यूटिलाइज होता है गाइस। वो सब कहीं से अपने आप नहीं आ जा रहा है, मैं लिख दे रहा हूं सेमी पेरीमीटर। ओके, सो वो सेमी पेरीमीटर हम a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से निकाल लेंगे और फिर हम उस s की वैल्यू जो s है वो स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, और ये हमारा एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल निकालने में ही नहीं मदद करेगा। आप इस फॉर्मूले को ना गाइस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने में यूज कर सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए यूज कर सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, स्केलिन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और वो जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल था वो बस इतने एक्सप्लेनेशन का था कि जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो तीनों एंगल्स होंगे वो तीनों ही 90 डिग्री से कम होंगे। ओके, कोई भी एंगल 90 डिग्री भी नहीं होगा और 90 डिग्री से ज्यादा भी नहीं होने वाला है। वही जो ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है उसमें बस ये बात एक बार ध्यान रखनी थी कि कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा। देखो ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 यानी यहाँ पे स्ट्रेट, ये देखो 90 से ज्यादा हो गया है। वरना ये जो 4 ट्रायंगल्स हैं इसी के बारे में गाइस आप लगातार पढ़ोगे लिखोगे और यही चीजें आपको लगातार आएंगी। अभी इसमें और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है गाइस जो मैं बता रहा हूं ना, अभी तुरंत बताना नहीं जरूरी समझ रहा हूं, ये सब और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी बहुत ही बेसिक लेवल पे ये वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की थी, अभी इसके अंदर और डिटेलिंग्स में जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाने वाला था। तो आप समझ रहे होंगे ये वाला जो फॉर्मूला है, हाँ ये वाला फॉर्मूला क्या कि एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल जो होगा गाइस ना वो दो तरीके से है। एक तो आप किसी भी ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट बिंदास लिख सकते हो। अगर आपके पास बेस है उसमें हाइट गिवन है, तो यहाँ पे देखो बेस है पर हाइट नहीं गिवन रहती है, तो बेस वो हाइट निकालने का भी तरीका है फ्यूचर में। यहाँ पे भी बेस है, हाइट नहीं गिवन होती है, बट अगर गिवन होगी या फिर हम किसी तरह निकाल लेते हैं उसको तो हम वो वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी किसी भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं। क्या कि एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है? एस है आपका सेमी पेरीमीटर और वो क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। यानी ये वाला फॉर्मूला भी आप कहीं पे भी यूज करने वाले हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एरिया निकालने के लिए, और ये वाला भी। ओके, और इसमें a प्लस बी प्लस सी को कंफ्यूज मत हो जाओ, किसी भी ट्रायंगल की किसी एक साइड की वैल्यू a होगी, एक की b होगी, एक की c होने वाली है। और s सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब आधा, सर्कल होता है ना, ये देखो ये सर्कल है। ओके, अब ये क्या है? आधा सर्कल है तो सेमी सर्कल है, तो वहां पे भी पेरीमीटर यानी a प्लस बी प्लस सी पूरा पेरीमीटर, तीनों साइड्स के लेंथ को हम ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और इस तरीके से गाइस जो भी ट्रायंगल्स पॉसिबल थे वो सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई हैं। अब एक ट्रायंगल यहाँ पे छोटा सा रह गया है जिसको मैं सोच रहा हूँ कि बता ही दूं तो सही रहेगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से हैं? कोई दो साइड्स इक्वल होने वाली हैं, ठीक है। जैसे देखो ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। ओके, सो ये और ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, यानी जाहिर सी बात है अगर मैं इनको ऐसा ऐड करता हूं थोड़ा, अब मैं इक्वल हो गया यार, थोड़ा सा सॉरी, अच्छे से इतनी बात तो घाई नहीं करते हैं। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी दोनों इक्वल हो गया। हाँ,
अगर ये ए है, ये भी ए है भाई, 4 4, तो ये देखो इसको मैंने अब ऐड कर दिया, ठीक है, ये दोनों इक्वल है और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री भी बन रहा है गाइस। तो ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल्स को हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। नो डाउट इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के भी फॉर्मूले लगा सकते हैं, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, और पेरीमीटर के लिए जो यूज करना है a प्लस यहाँ पे कोई वैल्यू अलग होगी, इससे b हो सकती है वो, तो वो हम हमेशा बेसिक फिनोमेना यूज करेंगे a प्लस b वाला। बट ऐसा भी एक ट्रायंगल होता है जिसको हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें दो साइड्स इक्वल भी होती हैं और एक एंगल 90 डिग्री भी होता है। बाकी उसका एरिया आपको निकालना है तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट लगा तो काम हो जाएगा। सो गाइस ये सब कुछ था हमारे ट्रायंगल्स में। एक बार और झट से देख लेते हैं ट्रायंगल्स क्या होते हैं। तीन साइड्स और तीन एंगल्स, तीनों साइड्स एडजॉइंट होते हैं, उसके अंदर जो तीन एंगल्स क्रिएट होंगे उसी की वजह से उसका नाम ट्रायंगल्स पड़ा हुआ है। और इन ट्रायंगल्स को हमने दो तरीके से डिवाइड कर रखे हैं, एक बाय एंगल्स और एक बाय साइड्स। अगर हम इसको एंगल्स के नजर से देखेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत क्या है, एक एंगल 90 डिग्री होगा, उसका पेरीमीटर निकालना है, तीनों साइड्स को ऐड कर दो, उसका एरिया निकालना है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट है। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल की खासियत क्या है कि तीनों एंगल्स में से कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होगा, 90 डिग्री से कम ही होने वाले हैं तीनों ही एंगल्स। और ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा कि कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होने वाला है, राइट। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत क्या है कि तीनों साइड्स इक्वल होंगे। अगर तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, जो कि हमको मालूम है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 60 60 60 हो जाएगा। उसका पेरीमीटर 3 इनटू साइड निकाल लेंगे और इसका एक फार्मूला जो स्टैंडर्ड फार्मूला है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 a स्क्वायर। वही हमारे पास एक और ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें दो साइड्स कोई भी इक्वल होती है और उन दोनों साइड्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। और उसका एरिया हमको पेरीमीटर पता है a प्लस b हो जाएगा, 2a प्लस b, और एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से निकाल लेंगे। और जो मोस्ट स्पेशल ट्रायंगल है वो है स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तीनों एंगल्स के भी बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। एक साइड की वैल्यू a b c है, अगर तीनों साइड्स के रिस्पेक्टिव वैल्यूज, तो उसका पेरीमीटर हम a प्लस b प्लस c से निकाल लेंगे। सवाल उठता है एरिया निकालने का। मैं कई बार बता चुका हूं कि हाफ इनटू बेस इनटू हाइट तो हम किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हैं, बट हमारे पास बेस है, हाइट नहीं है, तो हमारे पास एक फार्मूला है श्रीधराचार्य फार्मूला, जिससे हम एरिया ऑफ किसी भी ट्रायंगल का निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। पेरीमीटर a प्लस b प्लस c हो गया, तो सेमी पेरीमीटर मतलब उसका आधा कर देंगे। देखो a प्लस b प्लस c का आधा कर देंगे तो हमको एक s वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम सेमी पेरीमीटर बोल रहे हैं। और फिर फाइनली हम फार्मूला लगा देंगे स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c, और जब हम उसका आंसर निकालेंगे तो हमको उसका भी एरिया मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो थैंक्स अ लॉट गाइस, और आई होप सो आप ये सब एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो पैरेलल लाइंस पे होगा, और फिर हम उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स की तरफ जाएंगे, जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ऐसे शेप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, सो थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद।